रोहतक पहुंचे इनेलो सुप्रीमो एवं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने भाजपा सरकार पर जमकर जबानी हमला बोलते हुए कहा कि समाज का हर वर्ग आज भाजपा सरकार से त्रस्त है। ओम प्रकाश चौटाला जेबीटी भर्ती मामले में 10 साल की सजा काटने के बाद पहली बार रोहतक पहुंचे और इनेलो कार्यकर्ताओं के बीच बैठकर पार्टी की मजबूती एवं किसान आंदोलन में पहुंचने की बात कही। कि इस किसान संघर्ष का क्या परिणाम निकलेगा ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन सबसे बड़ा लाभ इस देश को ये होगा कि नाम का तो ये किसान आंदोलन है, लेकिन इसमें सभी जात के लोग सहयोग और समर्थन कर रहे हैं। सारी जाति के लोग इसमें शामिल है कि नहीं? हाँ जी, सारे शामिल। इसका सबसे बड़ा लाभ तो ये मिलेगा कि जो लोग जात पात का जहर फैला करके हमें आपस में बांटने का काम करते थे, उनके मुंह पर एक करारी चपत पड़ेगी। अब लोगों ने ये प्रमाणित कर दिया कि जाति जन्म से नहीं, जाति कर्म से आती है। और आज इस देश का हर नागरिक, चाहे कोई किसी भी धर्म और मजहब को मानता है, किसी भी जाति का है, किसी वर्ग से जुड़ा हुआ है, और चाहे किसी के रोजगार, व्यवसाय और कारोबार का कोई भी साधन क्यों ना हो, चाहे कोई हिंदू है, सिख है, मुसलमान है, ईसाई है, चाहे हरिजन है, चाहे बैकवर्ड है, चाहे मजदूर है, चाहे कारखानेदार है, चाहे दुकानदार है, चाहे कर्मचारी है, चाहे किसान है या कमेरा, आज इस देश का हर नागरिक मौजूदा प्रशासन से बहुत दुखी और परेशान है। इस बढ़ती हुई महंगाई ने आम आदमी का जीना दूभर कर दिया। और सबसे अजीब बात यह है कि जो देश कृषि प्रधान देश विश्व के स्तर पर कहलाता था, आज कृषक की हालत सबसे ज़्यादा दयनीय है। इस सरकार ने किसान को अपने खेत में मजदूर बना के खड़ा कर दिया। अगर प्रभु की कृपा हो जाए, किसान का उत्पादन बढ़ जाए, तो उसका आज कोई खरीदार नहीं। और अगर किसी का माल बिक जाए तो फिर उसके पैसे नहीं मिलते। आज मैंने मंडियों में खुद देखा है, क्योंकि मेरी आदत है सड़क सड़क फिरता रहता हूँ, कि ट्रैक्टर ट्राली अनाज की भरी हुई वापस जा रही है घर को। मैंने रोक के पूछा कि तुम वापस क्यों ले जा रहे हो? वो कहने लगे कि क्या करें, कोई खरीदता तो है ही नहीं। किसान का उत्पादन किसान मंडी में बेचने के लिए लेके जाए और वो ना बिके, उसे वापस घर लाना हो तो बहुत तकलीफ हो। लेकिन हालात देश के इस किस्म के हो गए, इसलिए आज इस देश का हर नागरिक परेशान है। और उन परेशान नागरिकों की हौसला अफजाई के लिए मुझे ये कहूँ कि इस सरकार ने अवसर प्रदान कर दिया कि मैं दोबारा जाकर के लोगों से मिल सकूँ। अब मैं आज के बाद हरियाणा प्रदेश के नहीं, समूचे राष्ट्र के एक एक गांव में जाऊंगा, एक एक व्यक्ति से संपर्क स्थापित करूँगा। जो लोग संघर्ष में जूझ रहे हैं उनको बधाई दूंगा, और जो लोग किसी कारणवश उनके साथ शामिल नहीं हो रहे हैं उनसे विनम्र निवेदन करूंगा कि वो और सारी दिक्कत और कठिनाइयों को छोड़ करके इस संगठन में शामिल हो। राष्ट्र का भविष्य उज्जवल हो, ये हमारी प्राथमिकता है, और इस प्राथमिकता को पूरा करने के लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे। और मैं विशेष रूप से प्रेस के लोगों से निवेदन करूंगा कि आप इस मामले में अग्रणी भूमिका निभाएं। अतीत में झांक करके देखो, इस देश में जब कभी भी कोई आपदा आई है, प्रेस के लोगों ने अहम भूमिका निभाई। आज भी हम यही उम्मीद रखते हैं कि आप वही भूमिका फिर निभाओगे। मौजूदा सरकार से भी हम यही उम्मीद करते थे कि वो सरकार लोगों के बताए हुए रास्ते पर चलेगी, लेकिन बदकिस्मती प्रदेश की ये रही कि ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता आ गई जो सिवाय पैसा लूटने के और कुछ जानते ही नहीं। वो ऐसे कानून बनाते हैं जिसकी रूह से योजनाबद्ध तरीके से देश के लोगों का पैसा
मुट्ठी भर बड़े उद्योगी घरानों के पास जाता है। ये अंबानी अडानी जैसे जो लोग हैं उनके पास वो पैसा जाता है और उनसे ये सीधा ले रहे, जरूरत ही नहीं है कहीं पर।